नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, गुजरात में आज 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में एक सप्ताह में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। आज रविवार है और रविवार के दिन मैं गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान शेयर करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात के ऊपर अगले 3 दिन 22, 23 और 24 अक्टूबर के दौरान तमाम जगहों पर बादल छाने की संभावना है। बादल हाई और मीडियम क्लाउड होंगे। ये बारिश वाले बहुत स्ट्रांग क्लाउड नहीं होंगे, बहुत मोटे बादल नहीं होंगे। तो बादल दिखाई देंगे आपको कच्छ के ऊपर और थोड़ा सा बनासकांठा, महसाना, पाटन और आसपास के भागों से लेकर गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, बड़ोदरा, छोटा उदेपुर और ये नीचे का जो रीजन है यहाँ पर, इन सभी क्षेत्रों में, और साथ ही साथ सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर, बोटाद, सुरेंद्रनगर, इन भागों में बादल दिखाई देंगे। दादरा नगर हवेली, दमन दीव पर भी बादल रहेंगे। और इस दौरान अगले 3 दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, तो इन 3 दिनों के दौरान कुछ एक इलाकों में, खासतौर पर भरूच से लेकर वडोदरा और नर्मदा समेत तापी, डांग और वलसाड़, नवसारी, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, बहुत मामूली बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर, चाहे उत्तरी गुजरात की बात करें, दाहोद, गोधरा, खेड़ा, नाडियाड, अहमदाबाद, पंचमहल और अरवली, मोडासा, महिसागर, महसाना, साबरकांठा, गांधीनगर, पाटन, बनासकांठा, पालनपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूरे रीजन में सौराष्ट्र में भी शुष्क मौसम की संभावना है, तो यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें कम है। उसके बाद 22, 23 और 24 की बात मैंने कर ली। उसके बाद 25, 26, 27 3 दिन ऐसे होंगे जब पूरे राज्य में बिल्कुल भी आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उस दौरान टेम्परेचर मिनिमम थोड़ा सा नीचे जा सकता है, क्योंकि उत्तरी दिशा की हवाएं कुछ एक पूर्वी रीजन में आ सकती हैं। बाकी जगहों पर कोई तापमान में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। दिन में तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है धूप बढ़ने की वजह से, क्योंकि बादल जब हटेंगे तो धूप बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा दिन का, ये परिवर्तन आ सकता है। उसके बाद जो आखिरी दिन होगा, 28 दिन सप्ताह का जो आखिरी दिन है 28 तारीख का, उस दौरान ये जो रीजन है कच्छ का और बनासकांठा का रीजन, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बादल भी बारिश देने वाले नहीं होंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे सप्ताह भर में गुजरात में ऑलमोस्ट 99% एरियाज में ड्राई वेदर रहेगा। 1% एरिया में चांस है, और वो भी 22, 23, 24 में, ये वाला रीजन है। बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीदें नहीं। तो बारिश की तरफ से, मौसम की तरफ से कोई बड़ा व्यवधान नहीं होगा गुजरात के ऊपर। जो साइक्लोन बना है अरब सागर में तेज, वो आगे बढ़ रहा है, और उसके आगे बढ़ने की वजह से और उसके नमी को अट्रैक्ट करने की वजह से जो पूर्वी हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं बंगाल की खाड़ी से, उसी के चलते यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लाउडिंग हमें देखने को मिल रही है। ट्रोपोस्फियर, लोअर ट्रोपोस्फियर में जो हवाएं पहुँच रही हैं, उसके चलते कुछ बादल यहाँ पर बनेंगे, लेकिन ये बादल बहुत बारिश देने वाले, जैसे मैंने कहा, नहीं होंगे। और साइक्लोन का खतरा फिलहाल गुजरात के ऊपर बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में अंदेशा था, जीएफएस मॉडल दिखा रहा था, मैं आपको प्रोजेक्शन भी दे रहा था, लेकिन जब लगा कि अब नहीं इसके रिस्क हैं, और जब सारे मॉडल से एकमत हो गए, तब मैंने भी इस बारे में बात करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। और ये भी मैं बात कर रहा था कि गुजरात के ऊपर या फिर महाराष्ट्र के ऊपर अक्टूबर महीने में अरब सागर में बनने वाले तूफानों ने कभी लैंडफॉल या दस्तक नहीं दी है, तो इसके भी चांसेस बहुत रेयर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।